आप और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उससे पहले आपको दिखाते हैं देवभूमि एक्सप्रेस। तो कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए मनीष खंडूरी को लेकर अब कांग्रेस खेमे में प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। दरअसल कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने मनीष पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि मनीष सिर्फ पावर के लिए कांग्रेस में शामिल हुए थे। तो कल मनीष खंडूरी ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ली है, जिसके बाद पौड़ी सीट पर अब कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ गई कि यहां से किसको प्रत्याशी बनाया जाए। तो ये बड़े अफसोस की बात लगी। मुझे लगा कि एक व्यक्ति जो ये बोल के कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए कि मैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ आया हूं, और उस वक्त को ये भी बोलते हुए नजर आए कि भाजपा ने मेरे पिताजी को, मैंने अपने पिता की आंखों में भाजपा की वजह से आंसू देखे हैं, उन्होंने मेरे पिता को रुलाया है। तो ये फिर साफ तौर से दर्शाता है कि वो आइडियोलॉजी के लिए नहीं आए थे, वो सिर्फ पोजीशन और पावर के लिए कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस ने उनको सम्मान दिया। सीधे भाजपा के मुख्यमंत्री को कांग्रेस ने, मुख्यमंत्री के बेटे को कांग्रेस ने लोकसभा का चुनाव लड़ाया। वो हमारे साथ भारत जोड़ो यात्रा में 5 महीने रहे। राहुल जी के काफी क्लोज लोगों में थे। और मनीष खंडूरी के बाद इस्तीफे के बाद कांग्रेस का सियासी समीकरण बदल गया है। कांग्रेस के पैनल में मनीष खंडूरी ही पहली चॉइस के तौर पर शामिल थे। मनीष खंडूरी पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस के लिए पौड़ी गढ़वाल सीट पर टिकट की दावेदारी के समीकरण बदल गए हैं और कांग्रेस इस सीट पर जाति समीकरण साधने की तैयारी में है, लेकिन इसके लिए उन्हें बीजेपी के दांव का भी इंतजार है। फिलहाल पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, विधायक, पूर्व विधायकों के नामों पर इस सीट पर दावेदारी के तौर पर सामने आ रही हैं। तो गढ़वाल से या पौड़ी सीट से कांग्रेस से मनीष खंडूरी को दावेदार बना सकती थी, उम्मीदवार बना सकती थी, लेकिन उससे पहले ही मनीष खंडूरी ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा देकर कल बीजेपी की सदस्यता ले ली है। ऐसे में यहां पर अब कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में संवाददाता महावीर नेगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। महावीर, पौड़ी और गढ़वाल सीट की बात करें तो कांग्रेस के लिए यहां पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि मनीष खंडूरी अब बीजेपी के साथ जा चुके हैं। ऐसे में नामों को लेकर किस तरह से मंथन किया जा रहा है, कौन कौन नाम अभी तक सामने आए? देखिए, अगर गढ़वाल सीट की बात करें तो गढ़वाल सीट ही नहीं बल्कि उत्तराखंड की जो 5 सीटें हैं तो उसमें अगर कांग्रेस के दावेदारों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये एक सोशल मीडिया में बहुत तेजी से मैसेज चल रहा है कि कांग्रेस को दावेदार नहीं मिल पा रहे हैं और जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो लड़ने से डर रहे हैं। लेकिन अगर गढ़वाल सीट की हम लोग बात करें तो गढ़वाल सीट पर, क्योंकि पहले लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि मनीष खंडूरी कांग्रेस की टिकट पर लड़े थे, हालांकि तीरथ सिंह रावत से वो शिखर जरूर उन्हें मिली थी, लेकिन इस बार यही माना जा रहा था कि कांग्रेस एक बार फिर से मनीष खंडूरी को मौका दे सकती है। लेकिन जिस तरह से एकदम से अचानक मनीष खंडूरी का इस्तीफा आता है और इस्तीफे के बाद से जो कयास हैं वो लगाए जाते हैं कि अब कहीं ना कहीं जब वो बीजेपी में जब चले जाते हैं तो ये माना जा रहा है कि अब बीजेपी शायद उन पर दाव खेल सकती है। हालांकि बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस को गढ़वाल सीट पर अब ज्यादा मुश्किलें होंगी, क्योंकि उनको वहां से एक सशक्त उम्मीदवार ढूंढना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगर गढ़वाल सीट की यहाँ पर बात की जाए तो गढ़वाल सीट, क्योंकि अगर भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से हम देखें तो भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से बहुत बड़ी सीट ये मानी जाती है। इसके अलावा वहां पर जो आर्मी बैकग्राउंड के मतदाता हैं वो बहुत बड़ी संख्या में है। तो ये तमाम तरह के जो बिंदु हैं उनको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस किस पर अपना दाव खेलती है, ये सबसे बड़ी चुनौती वाली बात होगी कांग्रेस के लिए कि आखिर वो किसकी तरफ जाती है। जी महावीर, अभी बीजेपी की तरफ से भी पत्ता नहीं खोला गया कि गढ़वाल और पौड़ी सीट से कौन उम्मीदवार होगा। ऐसे में क्या कांग्रेस की तरफ से इंतजार किया जा रहा है कि पहले बीजेपी की लिस्ट आ जाए, सेकंड लिस्ट, जिसमें ये दोनों सीटों के नामों को लेकर जो मंथन चल रहा है वो नाम सामने आ जाए, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से फिर से नामों को लेकर मंथन किया जाए और सभी समीकरण को साधते हुए प्रत्याशी घोषित किए जाएं? बिल्कुल, ये एक मुख्य वजह हो सकती है कि पहले बीजेपी के उम्मीदवारों को देखा जाए कि आखिर बीजेपी किनके साथ जाती है उस सीट पर, और उसके बाद ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा की जाए। ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है कांग्रेस की, लेकिन जिस तरह से लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है कांग्रेस के अंदर, और जैसे हमने देखा भी पिछले दिनों 33 उम्मीदवार टोटल इस पूरे 5 लोकसभा सीटों पर थे। उसके बाद जब स्क्रीनिंग हुई, स्क्रीनिंग की पहली बैठक में
छठी करके तकरीबन 16 के आसपास जो नाम है वो फाइनल हुए, और अब 16 नामों पर आज या कल में उन पर मंथन होना है। तो उसके बाद ये फाइनल होगा कि आखिर किस तरह से किस सीट पर दांव खेला जाए। लेकिन ये एक जरूर अहम चीज होगी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ये देख रही होगी कि पौड़ी से या फिर हरिद्वार से या दूसरी सीटों से बीजेपी किस पर दांव खेलती है, क्योंकि 2 सीटें अभी बीजेपी की घोषित होनी बाकी हैं, 2 सीटों के उम्मीदवार अभी आने बाकी हैं। तो उसके बाद शायद